जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म। आनंद गायत्री योग साधना के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आनंद गायत्री योग साधना के इस चैनल पर आज आपके बीच में रामचरितमानस रहस्य के अंतर्गत एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को रखने जा रहा हूँ। रामचरितमानस की एक चौपाई, इसको अर्थ को न समझने से इसे अत्यंत ही विवादित बना दिया गया है। और यह चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और जो लोग रामचरितमानस को नहीं जानते हैं, हमारे सनातन धर्म संस्कृति को नहीं समझते हैं, वो केवल इसी एक चौपाई के बल पर हमारे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को एक तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे सनातनी हिंदुओं के लिए सनातन धर्म में वर्तमान समय में, वर्तमान युग में दो ही ग्रंथ जो हैं वो सर्वसुलभ और सर्वमान्य है, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस। इस YouTube चैनल पर समय समय पर आपको इसके अलंकारिक रहस्यों को उद्घाटित किया जाता रहेगा, इसके वास्तविक महत्व को बतलाया जाता रहेगा। आइए हम इस चौपाई पर विचार करें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी का वास्तविक अभिप्राय ये है। ताड़न या ताड़न शब्द के अनेक अर्थ उनके संदर्भ के अनुसार लिए जा सकते हैं। किसी भी शब्द का जो है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इस पर उसका जो है अर्थ स्पष्ट होता है। इन्हें वाक्य में प्रयोग से समझा जा सकता है। पहला है तारण। तारण का अर्थ होता है उद्धार करना, संरक्षण करना। शुभ कार्य करने वाले पुत्र को पिता ने कहा, बेटा आज तूने मुझे तार दिया। यहाँ स्पष्ट हो जाता है अर्थ। दूसरा अगर अर्थ लें ताड़ना, ताड़ना का अर्थ होता है परखना, समझना। हिंदी में वाक्य प्रयोग में आता है, मैंने तो तेरी चाल को पहले ही ताड़ लिया था, यानी मैंने अनुमान लगा लिया था, समझ लिया था। तीसरा ताड़ना का अर्थ होता है नज़र रखना। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ आदमी हर आने जाने वाले को ताड़ता रहता है। चौथा तारण शब्द का अर्थ होता है ढालुआ छत या सतह। इस छत या छप्पर का तारण कम नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस भोजपुरी अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए ये भोजपुरी भाषा का शब्द है। इस छत या छप्पर का तारण यानी ढाल कम नहीं होनी चाहिए, ताकि वर्षा का जल आसानी से बह जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण या ताड़न के अधिकारी, वहाँ प्रसंग ये है कि भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए मार्ग देने का विनम्रता से आग्रह कर रहे थे। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, है ना। परंतु जब समुद्र द्वारा उन्हें मार्ग नहीं दिया गया, तब वे शरसंधान कर उसे दंडित करने को कटिबद्ध हो गए थे। धनुष पर बाण चढ़ा लिया था उन्होंने कि मैं दंडित करूंगा। उसी समय समुद्र ने प्रकट होकर भगवान राम के क्रोध और दंड से बचने के लिए ये शब्द कहे थे कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। अर्थात हे प्रभु, उपरोक्त सभी संरक्षण के पात्र हैं, दंड के पात्र नहीं। क्योंकि इनका संरक्षण उद्धार न किया जाए, समय समय पर मार्गदर्शन न किया जाए,
तो विवेक बुद्धि के अभाव में कुमार्ग पर जाकर स्वयं का जीवन नष्ट कर लेंगे। इसी प्रकार मैंने भी अपने अविवेक से आपकी अवहेलना की है, पर क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। इस उक्ति के अनुसार मैं अविवेकी भी आपकी क्षमा का पात्र हूँ, दंड का नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ? समुद्र के इस प्रकार विनय करने पर भगवान राम ने समुद्र को क्षमा कर दिया था, दंड नहीं दिया। अतः उपरोक्त चौपाई में तारण या ताड़न का अर्थ उद्धार करना, संरक्षण प्रदान करना हुआ, न कि प्रताड़ना करना। इति सिद्धम। रामचरितमानस के इसी प्रकार के बड़े ही अनमोल प्रसंग जो हैं रामचरितमानस में हैं, जिसकी चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे। आनंद गायत्री योग साधना की इस यूट्यूब चैनल पर गायत्री साधना से सिद्धि के रहस्य, गायत्री के महात्म्य, गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, यज्ञ दर्शन, जीवन दर्शन आदि विभिन्न विषयों पर आपको आध्यात्मिक जो है यह जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मुझे 42 वर्ष गायत्री साधना करते हुए हो गए हैं। 1 करोड़ से अधिक गायत्री महामंत्र का जप किया है। 5000 से अधिक छोटे बड़े यज्ञों का संचालन किया है। हजारों लोगों का मार्गदर्शन करता हूँ। हमारे मार्गदर्शन में भारत भर के गायत्री साधक, अनेक गायत्री साधक जो है अपने जीवन में गायत्री साधना का लाभ उठा रहे हैं। आप भी यदि हमारे मार्गदर्शन में गायत्री साधना के इच्छुक हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नंबर है 78 579 370 20 78 579 370 20। इसके विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में आपको इसके विवरण में मिल जाएगा। आनंद गायत्री योग साधना जो है हमें जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। जीवन को समग्र रूप में जिया जाना चाहिए। आधे अधूरे ढंग से जीवन को जीना सार्थक नहीं होता है। हमारा धर्म अध्यात्म हमें पलायन नहीं सिखाता है कि हम जो है कहीं कंदरा में जाके गुफा में धूनी रमा कर ध्यान लगा करके बैठ जाएं। यह अध्यात्म साधना नहीं है। ऐसे जो साधक जो इस भ्रम में जीते हैं कि हम अकेले बैठ करके अपने धर्म कर्तव्यों से, सांसारिक कर्तव्यों से विमुख हो करके हम साधु हो जाएंगे, हम ध्यान लगा लेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। रामचरितमानस में कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ पावत नहीं। उनको राम से भेंट नहीं होती है। इसलिए जीवन को समग्र रूप में जिया जाना चाहिए, अपने धर्म कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और गायत्री के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि अमृत है, पारस है, कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। मैंने अपने 42 वर्ष की गायत्री साधना में गायत्री माता की महिमा और यज्ञ के महत्व को जो है मैंने 100 टन खरा सोना पाया है। आप भी यदि आप हमारे मार्गदर्शन में गायत्री साधना करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।